गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की इस वक्त करंटली आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है? और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें। ओके, लेट्स सी कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के पर्सन की। सेवन ऑफ कप्स है सबसे पहले। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस को यहाँ पर बताता है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर आई है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? यस, यहाँ पर आपस में कुछ लोग ट्विन कनेक्शन में हो सकते हो, या आपकी जर्नी कुछ स्पेशल है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ये रही हमारी डिवाइन फेमिनाइन एंड ये रही मैस्कुलाइन एनर्जी, मतलब फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों अवेलेबल है रीडिंग में। ओके, तो यस, सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें और दिखाई देती हैं, जैसे कि आपके लिए नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 30 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए नंबर 16th नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 25th नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ये नंबर्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये मंथ्स और ये डेट्स है जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। ऑलराइट, इनको हम क्लियर करेंगे। इसे यहाँ से क्लियर करते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। 7 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे सबसे पहली एनर्जी तो ये दिखाई देती है कि यस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है। और इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी रहे हैं, आपके अलावा और भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ कि जिन ऑप्शंस को ये अपने लिए बहुत अच्छा मान रहे थे, या कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे रहे हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रहा है, और इनको ऐसा लगता रहा है कि वो लोग मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का हमें लगता है कि नहीं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, बट वो लोग अच्छे नहीं होते हमारे लिए। तो मुझे दिखाई देता है कि हाल फिलहाल अगर इनकी एनर्जी में देखूँ ना, तो इनकी एनर्जी मुझे बताती है कि इनको रिवील हो रहे हैं लोगों के रियल फेसेस, जिनको मतलब ये क्या सोच करके बैठे थे और वो क्या निकले हैं करके, ठीक है। मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इनका अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो इनको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, इस रिलेशनशिप को नहीं देखना चाहते, ये खुश है इस चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं इनकी बर्बादी, वो चाहते हैं कि सब कुछ इनका ख़राब हो, ये टेंशन में रहे हमेशा, कोई ना कोई दिक्कत ये फेस करते रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम ये फेस करते रहे। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ऐसे लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में, एंड इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया, या इन्हीं लोगों की वजह से आपके साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के या इनकी बातों को सुन कर के। लेकिन अभी मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट भी होता है कि क्या सोचा था लोगों के बारे में, लोग क्या निकले। तो उनको रियल फेसेस दिख रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, रियल फेसेस का दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक इनको फील कैसे होगा कि इन्होंने गलती कर दी, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, पहली चीज़ तो आपको बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पर, हाई एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन जो है थोड़ी सी इमोशनल होती है चीज़ों को लेकर के, लेकिन इमोशनल फूल नहीं होती है। उसके अंदर उतनी विजडम होती है कि वो समझ सकती है क्या सही है क्या गलत है। तो वही विजडम कहीं ना कहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, लाइक एम्प्रेस की एनर्जी में है। तो एक हाई वाइब्रेशन, क्योंकि जहाँ ये जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रर भी और एम्प्रेस भी, तो ये मेस्कुलाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आ गई ये इन एंड यांग की एनर्जी आ गई है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, आपको एक तो बहुत हाई एनर्जी में अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आप एक हाई एनर्जी में अभी हो, ठीक है। बहुत अलग खुद के ऊपर काम करते हुए आपको देख रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज बहुत हाई फील कर रहे हैं। देख रहे हैं मेरा मतलब ये है कि अगर वो देख सकते तो ऑफकोर्स, अगर वो आपको आगे बढ़ते हुए खुद पर काम करते हुए देखते हैं तो ऑफकोर्स सीधी सीधी बात वही है। पर दूसरा दी एम्प्रेस एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है, देखो एम्प्रेस क्या है, एम्प्रेस के पास लोग आते हैं, एम्प्रेस किसी के पास नहीं जाती है, एम्प्रेस के पास सब कुछ है, एम्प्रेस के पास सारी चीज़ें हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इनफ है खुद के लिए, ठीक है। ये एक अपने आप में कंप्लीट एनर्जी है। किसी को कुछ भी काम है, आइडिया चाहिए, कुछ भी चाहिए, एम्प्रेस के पास विजडम है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो देने के लिए है, लेने के, लाइक उसके पास इतना है कि वो लोगों को दे, ठीक है। लाइक चाहे वो ज्ञान देना हो, चाहे वो एडवाइस देना हो, सिंपल सी चीज़ ये है कि एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में इनफ है, वो नहीं आगे से जाती, इनिशिएट नहीं करती है, वो लोग उसकी तरफ आते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को वो चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसा है, उसकी एनर्जी वाले लोग नहीं मिलते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी जिसकी होती है, वो एनर्जी के लोग थोड़े यूनिक होते हैं।
ओके एक यूनिक एनर्जी होती है और वो उनकी हर किसी की वो एनर्जी नहीं होती। तो आपके पर्सन इसलिए भी आपको बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं बिकॉज आप कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो, आप आगे से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने वो मनाना पीछे भागना बंद कर दिया बिकॉज आप एक एम्प्रेस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर सकते हो जहाँ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना भी आता है। तो मुझे अब ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो ऑफकोर्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ वन की एनर्जी है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जो है रिकन्सिलेशन कर ले क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको ऐसा भी लगता है कि अब मुझे ही आगे बढ़ के जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि उनको ये भी फील हो चुका है कि अब आप आगे से नहीं आने वाले हो, अब नहीं करने वाले आप कोई भी एफर्ट, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो वो चीज़ भी इनको फील हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर सिंपल दिखाई देता है एस ऑफ वॉन्ड के साथ टू ऑफ कप्स का आना सीधा सीधा रिकन्सिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो आपका प्यार आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका प्यार उन्हें मिले, ठीक है, जैसे पहले मिला करता था वैसे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेविल, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। अब देख लो सेवन ऑफ सोर्ड्स भी पता है धोखे की, चीटिंग की एनर्जी है, डेविल एनर्जी ऑल्सो एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। तीनों कार्ड्स ही बड़े हैवी एनर्जी के निकल के आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के ना ऐसा चल रहा है कि कहीं उनको टीट फॉर टैट ना हो जाए, मतलब लाइक यू नो इन्होंने आपको धोखा दिया है, क्लियर दिखाई देता है। ये मैन्युपुलेटिव टाइप पर्सन रहे हैं, इन्होंने बहुत मैन्युपुलेट किया है, चीज़ों से भागते रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते रहे हैं और झूठ भी बहुत बोला है, धोखा भी इन्होंने दिया है, टॉक्सिक एनर्जी इनकी रही है, चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश इन्होंने की है, मतलब कि अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश की है और झूठ तो इन्होंने एक से बढ़कर एक बोला है, ये मुझे दिखाई देता है। अभी इनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं आप भी इनके साथ सेम चीज़ ना कर दो क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है और मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई ग्रजेस तो नहीं है, आपके मन में कोई बदले की भावना तो नहीं है कि आप ये भावना लेकर के बैठे हो कि वो आए तो मैं बदला लूँ या मैं बदल यू नो लाइक दैट, वो वाली ग्रजेस वाली एनर्जी कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने किया क्या पता आप उसके ग्रजेस लेकर के बैठे हो और इनके साथ जैसे को तैसा वाला सिस्टम हो जाए। इन्होंने आपको धोखा दिया और ये आए आपकी तरफ क्योंकि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट आप भी जो है उनको धोखा दे दो या फिर आप वही यू नो रिवेंज वाली एनर्जी में बैठे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि कहीं आप मतलब आप कहीं रिवेंज ना ले लो, कहीं यू नो इनकी इंसल्ट ना कर दो, कहीं इनको हर्ट ना कर दो क्योंकि इनको डर तो लग रहा है अभी, ठीक है। और डर इसी बात का है कि इनके साथ कहीं वो ना हो जाए कि जो इन्होंने आपके साथ किया सेम वो चीज़ इनके साथ ना हो जाए। तो इनका ऐसा लग रहा है कि यू नो आप कर सकते हो क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। तो अभी आप ये कह सकते हो कि इनके मन में एक डर है, ठीक है, कि कहीं आप ग्रजेस लेके तो नहीं बैठे हो, ग्रजेस लेके बैठे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, यू नो इनको ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना थोड़े से इस चीज़ को लेकर के परेशान है। सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने धोखा तो दे दिया लेकिन धोखा खाने से डर रहे हैं। इनका ये कि कहीं आप कोई बदला तो नहीं लोगे, कोई बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत
स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी जो है हिंट उनको नहीं दे रहे हो, कोई भी इमोशंस उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर एनर्जी ये बताते हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपनी तरफ से जो है उस पर्सन को कोई भाव नहीं दे रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जितना भाव देना था आपने दे लिया, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो और उसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ना ऐसे में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे, आपका कोई कॉल मैसेज इतने टाइम से नहीं आ रहा है। मतलब आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया हो, या आपको किसी और के लिए फीलिंग्स हो गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है चीज़ों को ठीक करने के इंटेंशन से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस वो देना चाहते हैं, न्याय की भावना से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ना ये डाउट्स भी हो रहे हैं कि आपने इतने टाइम से कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपने इतने टाइम से बात करने की कोशिश नहीं की, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, या फिर आपका प्यार ख़त्म हो गया इनके लिए? तो कहीं ना इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कि आपकी लाइफ में कोई और है या फिर आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा। ठीक है, इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। सो यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है, मतलब कि ये क्लियरिटी भी चाहते हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली आपके मन में। सेकेंड चीज़, ये खुद भी चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, इसी इंटेंशन से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अटक रहे हैं कि इनको अगर एक बार ये क्लियरिटी मिल जाए अगर आपकी लाइफ में कोई और है, तो फिर ये एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनका ये है कि फिर इंसल्ट हो जाएगी मेरी। और अगर कोई नहीं है तो ये ट्राई करेंगे आपको इम्प्रेस करने की। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई देती है। यूनिवर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। Three of Wands, Page of Cups, Six of Cups. ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का घर बहुत पास पास है, उसके चांसेस दिखाई देते हैं। मतलब आपका घर बहुत पास है, आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, बट शायद आप बात नहीं करते एक दूसरे से। लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है रहे हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। मुझे देखो सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको आपके साथ बिताया हुआ पुराना वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, आपके साथ जो भी उन्होंने वक्त बिताया है, जितना भी आपके साथ उन्होंने पास्ट में वक्त बिताया है, वो सारी चीज़ें याद आ रही है इनको। वो मोमेंट कहीं ना कहीं वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि पास्ट की कुछ चीज़ें इनको इमोशनल कर रही है। जब भी ये पास्ट में जाते हैं तो इनको बहुत ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है आपके पर्सन आपसे मिलने के मन में रखते हैं, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना पहले जैसे चीज़ों को करना चाहते हैं, जैसे पहले आप दोनों के बीच में चीज़ें हुआ करती थी, आप दोनों मिला करते थे, बातें किया करते थे, इमोशन शेयर किया करते थे। जो भी आप दोनों के बीच में था चीज़ें पहले, जो बहुत अच्छा था रिलेशनशिप, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये वैसे ही चीज़ों को करना चाहते हैं, पहले के जैसे चीज़ों को करना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ें इनको बहुत बॉदर कर रही है, मतलब उनको एक बेचैनी सी लेके आ रही है पास्ट की चीज़ें। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है ये आपके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल कर के आपसे बात करना चाहते हैं। ये लिटरली ये वो वाली एनर्जी है जहाँ इंसान का ना एक होता है ना क्रेव, कि मुझे वही पल जीने हैं वापस से जो कहीं छूट गए हैं पीछे, पास्ट में जाना है इनको वापस से, और उन पलों को फिर से जीना है आपके साथ। तो वो वाली क्रेविंग दिखाई देती है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके,
मैं नहीं ले रही। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल एनर्जी। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कुछ चीज़ों का। पहली चीज़ तो वो रिग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। बट मुझे कंफ्यूज भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन, थोड़े से कंफ्यूज भी हो रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत का कदम बढ़ाया जाए या फिर चीज़ों को सरेंडर किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है उनको। दूसरी चीज़, उनको आपके मन की बात भी समझ में नहीं आ रही है, उनको कोई हिंट नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। सिंपल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो रिग्रेट में है अभी, और आइसोलेटेड एनर्जी में है, बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी में है, जहाँ वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। कोई सपोर्ट अपने साथ महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रिग्रेट में भी है, कंफ्यूज भी है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ नई शुरुआत का कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि डर है ना इनके मन में, रिजेक्शन का डर है, रिवेंज का डर है कि आप ग्रजेस लेके बैठे हो, आप रिवेंज लोगे, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया होगा तो अलग पोपट बन जाएगा इनका। तो मुझे दिखाई देता है यस, ये आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत चल रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी उनकी हालात बहुत मतलब इमोशनल भरे हुए हैं। 5 ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ब्रेकडाउन, द मून ऑल्सो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो इमोशनली बहुत अकेले हो गए अपनी लाइफ में। कोई भी इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन को कहीं से भी किसी भी तरीके का नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, यस, मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, और दिखाई देता है कि इमोशनल होके बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपको भी वो सेम इमोशंस आते हैं क्या, जो अभी आपके लिए इमोशनल एनर्जी में जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में इमोशनल होकर के सोच रहे हैं। तो इनके मन में कई बार ये सवाल उठते हैं, क्या आप भी उनके लिए उतने ही इमोशनल हो रहे हो क्या, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मतलब आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है, मतलब वो ये सोचते हैं कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है अब उनके होने ना होने से, आपको कोई इमोशंस है या नहीं है, क्योंकि अभी उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए हैं आपके लिए, ये दिखाई देता है। ठीक है, तो वो थोड़े डाउट में है कि उसको है कि नहीं इमोशन मेरे लिए। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स अगेन, वही रिग्रेट वाली एनर्जी। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरी मैस्कुलाइन एनर्जी में रहे, जहाँ इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया, इग्नोर किया, खुद मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की, डोमिनेट करने की कोशिश की, तो वो चीज़ें रही हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। एग्रेसिव बहुत रहे हैं आपके पर्सन, अग्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट में है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरा बहुत एग्रेसिव जो एनर्जी है ना, वो उसने इस रिलेशनशिप को हार्म किया है, उसने इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं चीज़ों को हील करना चाहते हैं, क्योंकि द स्टार एनर्जी है, तो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं बेशक। तो इनको मतलब आप ये कह सकते हो, ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव के कारण हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसको ये बेटर करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अब आपको एक मैस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको मतलब ये लग रहा है कि आप नहीं आओगे अब। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई देता है आप गए हो, बार बार गए हो, लेकिन बार बार इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, आप रोए हो इस पर्सन की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी डाउन हुई है और आपको समझ में आया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जा चुकी है पूरी तरीके से, तो अब क्यों जाना मुझे उसकी तरफ। तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ समझ रहे हो, अब आपको भी चीज़ें हर्ट कर रही हैं। एक इंसान नहीं हर चीज़ को सह सकता या बार बार नहीं वो इंसल्ट ले सकता, तो ये भी इनको दिखाई दे रहा है कि उसने उस बहुत मैंने उसको बहुत बुरा भला बोला है, तो वो क्यों इनिशिएट करेगी, वो क्यों फिर से आएगी अपने आप को हर्ट करने के लिए। तो यस, ये हील करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई थिंक जैसे कि ये प्रे कर रही है ऊपर यूनिवर्स से, वो ये बताता है कि आपके पार्टनर भी प्रे कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दो जिससे मैं हील कर पाऊँ या चीज़ों को पहले के जैसे बना पाऊँ, तो ये भी मुझे दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो इनके साथ, आप ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। ओके, यस, तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन की। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।